क्या आप लोगों को विश्वास होगा कि पुरानी टी शर्ट से एक ज़बरदस्त आइडिया मिल सकता है और आप बना सकते हो, एकदम नया ट्रेंडिंग में है और लेडीज़ के लिए तो काफ़ी काम का है ये। तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसेरी है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मेरा काम है आप लोगों को सिलाई सिखाना, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त आइडिया दूँगी जो काफ़ी महंगी भी मिलती है मार्केट में। तो देखिएगा क्या बनाया है मैंने। तो जी हाँ, ये मैंने बनाया स्कार्फ जो चाइनीज़ है और काफ़ी महंगा मिलता है। और गर्म टी शर्ट के अगर आप लोगों के पास है ना, तो आप ही बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। देखिए मेरे पास है ये टी शर्ट, आप बच्चे की, खुद की, किसी की भी टी शर्ट ले सकते हो, गरम या दूसरी वाली टी शर्ट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना डबल बनाने वाली हूँ। अगर आप सिंगल बनाना चाहते हो सिंगल भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टी शर्ट को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इस पर आपको निशान लगाने हैं, वो भी बताऊँगी किस तरह से लगाने होते हैं। देखिए ये ना बच्चों का भी बना सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना हुड्डी का जो कैप होता है ना ऊपर वाला, उसको इसके ऊपर रख लिया है अच्छी तरह से सेट करते हुए। तो ठीक है। और यहाँ पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, देखिए अगर टी शर्ट का आर्म होल बीच में आ रहा हो ना, इस प्रकार दोनों तरफ अगर आपका पूरा नहीं आ रहा, छोटी टी शर्ट है, तो आप क्या करोगे, कैप को ना टर्न कर लेना अपनी तरफ। तो मैं इसको ना घुमा लूँगी अपनी तरफ। तो इस प्रकार मतलब यहाँ से गोलाई आ जाएगी, जहाँ पे आर्म होल है वहाँ पे गोलाई आ जाएगी और वहाँ से सीधा हो जाएगा। समझ में आएगा ना, एकदम सिंपल सा है। और देखिए मैंने जो मुँह अपनी तरफ रखा है और टी शर्ट का आगे से मैंने 1.5 इंच मैंने छोड़ा है, क्योंकि वहाँ से ना फोल्ड होगा, मुँह है ना वहाँ पे फोल्ड होगा। और देखिए जो हुड्डी होती है ना, उसकी केप थोड़ी बड़ी होती है, आप छोटा भी बना सकते हो। मैं बाद में इसको छोटा करूँगी, वो भी बताऊँगी कितना। पहले मैंने सेम निशान उठा लिए हैं सारे, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सिलाई के लिए भी उठाना है, यानी कि आधा इंच सिलाई में जितना दोगे ना उतना निशान उठा लीजिएगा। और आगे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, मैंने निशान लगा लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए आपके पास अगर नहीं है टी शर्ट, पुरानी टी शर्ट है, कोई गर्म टी शर्ट है, तो इसमें बना सकते हो। अगर आपके पास शॉल है ना, तो शॉल में भी बन जाएगी, छोटा स्टॉल होता है ना उसमें भी बन जाता है ये वाला जो है स्कार्फ है। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए जब आप फोल्ड करके टी शर्ट को कटिंग करते हो ना, तो ये हार्ड हो जाती है, तो आप सिंगल करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो। मैंने इसको ना सिंगल करके फिर कटिंग किया था, फिर ये कट हुआ मेरा, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। इस प्रकार ये बन गया। आप सेंटर से भी ना इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ना मुँह बनेगा, इसका आगे की तरफ आएगा ना, तो सेंटर से कट हो जाएगा। तो देखिए वैसे तो ना टी शर्ट में आप कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बन जाती है टी शर्ट में। तो मैंने यहाँ पे इसको ना कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद जो गोलाई है ना, वहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है, यानी कि सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, यानी कि गोलाई में। और जो इसकी बाजू बची थी ना टी शर्ट की, उसको कैसे कट करना है वो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बांधने वाला जो कस्सा ना वो बनेगा। तो मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ गोलाई के अंदर, फिर आपको इसकी बाद में कटिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना मैंने उसकी कटिंग करके निकाल दी। इसी प्रकार दूसरी स्लीव भी मैंने कटिंग करके निकाल ली है। अब इसको उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद जो इसकी विड्थ है ना वो कम करूँगी, मोरी है ना जो स्लीव की वहाँ से, क्योंकि ये कस्से बनेंगे ना आगे की तरफ आएंगे। तो मैंने तो यहाँ पे 1 इंच ही कम किया है। आप ज़्यादा भी मतलब कम कर सकते हो, मतलब कि मैंने 1 इंच किया ना, तो आप 1.5 इंच भी कम कर सकते हो, मतलब चौड़ाई है ना कम कर सकते हो आगे की तरफ, कहने का मतलब ये है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसी प्रकार दूसरी स्लीव की भी कटिंग करूँगी सेम तरीके से जैसे मैंने पहले की थी। इसी को रखते हुए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस है वो भी ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी। देखिए इस प्रकार ये खुल जाएगी। अब खुलने के बाद इसको क्या करूँगी, वापस फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मतलब जहाँ तक इसकी गोलाई आई है ना, मैंने उसको एक्स्ट्रा कट कर दिया, जहाँ पे एक्स्ट्रा था ना गोलाई में, उसको मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया। अब इसके बाद दोनों को क्या करना है, अटैच करना है, सिलाई करनी है खोलने के बाद, यानी कि दोनों खुल जाएंगे। ये खुलने के बाद उल्टी तरफ दोनों को पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, यानी कि दोनों पे सिलाई लग जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैप के राउंड में सिलाई लगा ली। अब एक कैप को आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद दूसरे कैप को सीधा नहीं करना, वो इसके अंदर ऐसे का ऐसे ही डालना है, ठीक है। तो वो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं डबल बना रही हूँ, आप सिंगल बना सकते हो। डबल से क्या सर्दी नहीं लगेगी ना। तो अब देखिए सिलाई को सिलाई के साथ मिलाना, अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया सेट। अब जो इसके नीचे वाला पार्ट था ना, वो उस पर मैंने सिलाई लगा लिया। यहाँ पे मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब देखिए ये क्या होगा, इसको सेंटर से इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए जो कैप है ना, कैप के पहले आपको क्या करना है, आगे की तरफ आपको सिलाई लगानी है। जो जहाँ पे मुँह आएगा ना, वहाँ पे फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है। इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर मोटी टी शर्ट है ना आपकी, तो सिलाई ध्यान से लगाइएगा, वरना सुई थोड़ा सा रिस्क रहता है अगर मोटी टी शर्ट होगी तो। अब देखिए नीचे से आप ना दोनों को ज्वाइंट कर सकते हो, कच्चा कर सकते हो चाहो तो। अब इसकी जो लंबाई है ना, आगे की तरफ से 14 इंच है,
और पीछे से ये इसकी जो लंबाई है ना वो 10 इंच है। ये मेरे बड़ी है, मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है ना, वो भी मेरी कटिंग करने के बाद थोड़ी लंबी थी केप। आप है ना सर पे डाल के देख लेना आपकी कितनी लंबाई रहती है। इसको ना आप मेजरमेंट कर सकते हो बनने से पहले भी, आप सर पे नाप के देख लेना। तो मेरा ये थोड़ा बड़ा ही था, मैंने बाद में ना थोड़ा और कटिंग किया था, वो बताऊँगी कितना मैंने तैयार मतलब रखा था, वो लास्ट में बता दूँगी। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है आगे से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप सर पे नाप लेना, अगर लंबाई ज़्यादा तो आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि नीचे भी तो लगेगी ना पट्टी, अगर नीचे पट्टी नहीं लगानी होती ना फिर आप पूरा रख सकते थे। अब देखिए नीचे वाली पट्टी को अटैच कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे पट्टी को ले लिया है, ठीक है। पहले इसको फोल्ड ही करना है, फोल्ड कर लेती हूँ पहले सीधा, मतलब सीधा करके मैंने फोल्ड कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रख लिया। अब देखिए मैंने इसको खोल लिया। खोलने के बाद क्या करना है, जो उल्टा भाग पट्टी का तो उल्टा रखना है, और दोनों को मतलब तीनों की सिलाइयों को आपस में मिलाना है। और आपको मतलब जहाँ तक आ रही है ना जो इसका कैप का, वहाँ तक आपको सिलाई करनी है। और ये ध्यान रखना दोनों तरफ है ना बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ब्लाउज़ में बेल्ट को अटैच करते हो ना गुम सिलाई के साथ नीचे वाली, तो उसी तरीके से इसको भी स्टिच करना है, ठीक है ना। यानी कि गुम सिलाई हो जाएगी, सिलाई अंदर चली जाएगी, बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तीनों की सिलाइयों को मिलाना है अच्छी तरह से। और देखिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि दो मतलब किनारे से ना ये बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से ही, यानी कि कैप का जितना पार्ट आप एक तरफ सिलोगे ना दूसरी तरफ भी उतना ही आपका आना चाहिए। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। और देखिए पट्टी के दोनों तरफ है ना खुला होगा, तो वहाँ से ना एक तरफ आप सिलाई लगा लेना, एक तरफ खुली रखना, क्योंकि इसको सीधा करना है ना। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और एक तरफ मैंने खुला ही रखा है इसको सीधा करने के लिए। तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और देखिए ये ना बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़ा आसान है इसको बनाना। आप ना टी शर्ट को किसी भी मतलब कोई भी गर्म कपड़ा ना उसको फेंकने के बजाय आप इस प्रकार स्कार्फ बना सकते हो। कुर्ती से भी बना सकते हो, कुर्ती है ना अगर आप लोगों के पास गर्म, उससे भी बन जाता है। प्लाजो होता है ना, प्लाजो से भी बन जाता है ये वाला स्कार्फ अगर आपके पास है तो देखिए ये मैंने बना लिया है, यानी कि इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब देखिए ये स्कार्फ मेरा बन चुका है ना। तो अब इस पर प्रेस कर लीजिएगा और जो किनारे से खुला ना एक भाग, वहाँ से आप सिलाई लगा लेना और आपका जो स्कार्फ बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। और सर्दियों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो, नए कपड़े से भी बना सकते हो। तो मैं ना इसको पहन के भी दिखाऊंगी। और हाँ आगे से ना मैंने जो इसकी लंबाई रखी थी ना वो मैंने रखी थी 10.5 इंच, और 10.5 इंच है ना आप सभी साइज़ के लिए ले सकते हो, या आप इसे छोटा बड़ा भी बना सकते हो। पीछे से मैंने रखा है 7.25 या 7.5 के करीब, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के पीछे मैंने 8 इंच रखा था, और नीचे से मैंने ये जो पट्टी रखी है ना वो मेरी है 7 इंच की, यानी कि रेडी है 7 इंच की। तो पीछे से पूरा हो गया मेरा ये 14 इंच का, क्योंकि मैंने पट्टी को अटैच किया ना। अगर बिना पट्टी के बनाओगे ना तो पूरा कैप बना सकते हो, उस तरह का भी चलता है मार्केट में। तो मैंने तो पट्टी को अटैच किया, तो इस प्रकार आप अपने लिए बना सकते हो। और बड़ा मैंने ईजी तरीका आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि ये चाइनीज़ है और महंगा भी मिलता है मार्केट में। तो मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि मेरा ये टी शर्ट का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। और मैंने ना आगे की तरफ चिट बटन लगाए हैं, इससे ये ना बंद हो जाएगा, कंफर्टेबल और रहेगा, घर में भी पहन सकते हो इसको। ये मतलब नीचे नहीं गिरेगा, टोपी जो क्या होती है नीचे गिर जाती है। अब आप लोग भी फटाफट से टी शर्ट को निकालो और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए भी बना सकते हो। मैंने तरीका आप लोगों को समझा दिया, बता दिए, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिलाई सिखाना और बताना। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में। और हाँ नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय।